अभी आईएमएफ ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। गाइस, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2027 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगी, तीसरी बड़ी मईशत बनकर दुनिया में उभरेगी। जब मैं सुन रहा था कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि जब उनकी थर्ड टर्म आएगी तो दुनिया में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। इंडिया की इकोनॉमी देखिए पाकिस्तान से कई गुना 100 गुना ज़्यादा है। हम अभी कोलैप्स करने वाले हैं। तो हम लोग बम धमाकों में उनसे आगे हैं। तो सब कहते हैं अल्लाह को तो मानते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह ने कहाँ लिखा जुल्म करो, अल्लाह ने कहाँ लिखा हराम खाओ, अल्लाह ने कहाँ लिखा ना इंसाफी ये करो। ओ भाई, अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। जिस दिन अल्लाह की मानेंगे वो अल्लाह रहमतें देगा। और इधर वो कह रहे हैं कि मुझे तीसरी टर्म दें तो मैं आपको दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना के दूंगा। और पाकिस्तान में ये भी नहीं पता तराड़ साहब इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। तो आपके मुल्क में हालात बेहतर होंगे तो इंडिया से इंशाल्लाह इधर आएंगे लोग, लेकिन हालात भी तो बेहतर हों। जिस मुल्क में आप का स्कूल का एडमिशन सिफारिश या पैसों से हो, आप अस्पताल में सिफारिश या पैसों से या फुटपाथ पर रुल के मर जाएं, आप घर बना लें तो आप बिजली का मीटर ना लगवा सके, पानी का मीटर ना लगवा सके, आप जिस मुल्क में खालिस दूध ना मिले, खालिस पानी ना मिले, खालिस इंसान ना मिले, वहां कहते हैं बेहतरी हो जाएगी। अगर आप बिल्ली की खूरखार बिल्ली आ रही है, मैं पागल हूं कि आंखें बंद रखूं। ठीक है, वो बनने जा रहे हैं वर्ल्ड की सुपर पावर। दोनों मुल्कों के दरमियान रेस इस बात की लगी है कि एक दोनों सुपर पावर बनेंगे। और हम यहाँ पर किस रेस में हैं फंसे हुए हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लड़ाइयाँ चल रही हैं आटे के लिए, रोटी नहीं पूरी हो रही, इन्फ्लेशन रेट 40% पे चला गया। यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों। भाई, आज से लगभग 3-4 दिन पहले या फिर हफ्ते भर पहले एक अनऑफिशियल रिपोर्ट आई थी आईएमएफ की कि इंडिया जल्दी से जल्दी जर्मनी एंड जापान को बीट करेगा जीडीपी एंड अर्थव्यवस्था के मामले यानी इकोनॉमी के मामले में। ठीक है, तो अब वही डेटा जस्ट ऑफिशियल पब्लिक हुआ है आईएमएफ के द्वारा कि इंडिया 2027 तक जर्मनी को बीट करेगा एज वेल एज जापान को भी बीट करेगा एंड इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2027। ठीक है, इसको सुन के पाकिस्तान मीडिया पहले भी शॉक हुई थी। कुछ बंदे कह रहे थे कि यार ये अनऑफिशियल डेटा है, कुछ अलग हो सकता है। बट हाँ, कल रात को जब ऑफिशियल डेटा पब्लिक हुआ तो यार पूरे पाकिस्तान मीडिया में शौक मच गया कि यार अगर पीएम मोदी का तीसरा टर्म आ गया तो जरूर से जरूर इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट। और भाई मैं तो कहूंगा यार कि पीएम मोदी का टर्म आना चाहिए। वैसे यार इंडिया में जिस तरीके के लोग हैं, जिस तरीके के एजुकेटेड लोग हैं, वो चुन लेंगे और इस हिसाब से तो यार 2027 तक इंडिया जरूर तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगी इकोनॉमी के मामले में। ठीक है, और अगर ऐसा कर लिया इंडिया ने तो यार बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस सेंस में कि मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पीएम मोदी जब एक बार 2015 के आसपास गए थे ना अमेरिका में, तो उस टाइम इंडिया 10वें नंबर पे था। फिर अब 2023 में गए। मोदी साहब ने जब यहाँ कांग्रेस में आके स्पीच दी थी अमेरिका में, तो उन्होंने कहा था पिछली दफा जब मैं यहाँ आया था अमेरिका की हाउस के अंदर स्पीच दी थी तो इंडियन इकोनॉमी वाज एट नंबर 10। अब मैं दूसरी टर्म में आ रहा हूं यहाँ पे अपने एंड इंडियन इकोनॉमी इज नंबर 5। तो ये रियलिटी है, ये हकीकत है। अब वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मेरी खुद, क्योंकि आपको पता है मैं उस रीजन पे मेरा इंटरेस्ट है पाकिस्तान की वजह से, मेरी फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स इंडिया एज वेल। ये मैं पाकिस्तान के नेबर हैं, मैं उनको भी अपना बहन भाई समझता हूँ। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बोलना चाहूंगा। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आज हाउ द इंडिया इज राइजिंग, किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन है और वो तालीम में आगे जा रहे हैं। ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन कैपिटल इज नंबर वन रीजन, और जीडीपी के पीछे भी इसी चीज का हाथ है। दूसरा पॉइंट है मेरा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश हुई है और उसका फायदा भारत ने उठाया। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना और अमेरिका जब आपस में ट्रेड वॉर में जा रहे हैं, उसका फायदा भी भारत उठा रहा है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है मेरा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है, अमेरिका सुस्ती का शिकार है अमेरिकन। इस वक्त अमेरिका के जितनी आप बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जाके देखते हैं तो वहां पर सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं, अमेरिकन सो रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ नशों में जा रहे हैं। सो अमेरिका के अंदर जब जो सोशलिज्म बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और जब इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांग होता है तो इंडिया स्ट्रांग होता है। उसकी वजह उसमें बल्कि एक और चीज, उसमें मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि जो नेशनलिज्म, जो मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, उसका असर इंडियन डायस्पोरा पर भी है और वो इसका भरपूर मुजाहरा भी कर रहे हैं। पांचवी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और जिस तरीके से वो खोलते जा रहे हैं, अब उन्होंने दुबई में ब्रांच खोल दी है, दिस इज अनदर स्ट्रेंथ ऑफ देम।
उससे आगे जो मैं उसमें अगला पॉइंट जो मैं देना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, जिस तरीके से रशिया और चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है, वो ब्लॉक बनाने का भी भारत को फायदा हो रहा है। उसकी वजह ये है, आप देखें कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो अमेरिकन लॉबी छोड़कर रशिया और चाइना के पीछे जा रहे हैं, और उस नए ब्लॉक के अंदर भारत भी फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से देखा आपने, यूएई की 7 स्टेटों ने भारत मोदी साहब को बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और जो नई ट्रेड डील है जो आपस में कर रहे हैं वो देख लें आप। यूएई के अंदर उनका टारगेट था 100 बिलियन का, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं। फिर उसके बाद उसका फायदा सबसे बड़ा जो इंडिया ने ये उठाया है कि यूएई की इन्वेस्टमेंट उठा के कश्मीर में ले आए, और उसमें उन्होंने क्या किया है, जब मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है तो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से 2 मुल्कों को एंगेज किया है, और पाकिस्तान उसकी लपेट में आ गया है। वो ये किया है कि उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया को जब उन्होंने दे चेज देम डाउन फॉर द ट्रेड डील्स और सारा इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, और पाकिस्तान के फाइनेंसर कौन है, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि you have to accept the Indian relationship in the Middle East. So मिडिल ईस्ट के अंदर जो नए ब्लॉक बने हैं उसका भी भारत ने फायदा उठाया है। और उससे अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि देखें, इस वक्त भारत ने जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है, जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलमोस्ट दे आर मैनिपुलाइजिंग राइट नाउ एट द मिनट, इस पर उसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये है जो मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूं। आपको पता होना चाहिए कि भारत के स्कूलों में एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है एज ए सब्जेक्ट, and what is astrology is calculation, and what is a computer is a calculator. So this is one of the fundamental reason they have a upper hand in the digital फिर इस वक्त जो उन्होंने एक डिजिटल इंडिया की कैंपेन चला रखी है कि हर ठेले वाला है उसका भी QR नंबर चल रहा है, हर ठेले वाले के पास यूटी उनका जो नया सिस्टम अगर आप देखें, जिसको UTI सिस्टम है उनका जो पे करते हैं, गूगल पे का जो सिस्टम है, हर ठेले वाले सब्जी वाले रेडियो के ऊपर भी अपना लगा के फिर रहे हैं। अब उसका फायदा एक ये हुआ है कि गवर्नमेंट को पता है कि लोग टैक्सेशन के हवाले से सारी चीजें सामने ब्लैक एंड व्हाइट सामने आ रही है। तो ओरिजिनली स्टेट हैज गेन ऑल ऑफ दीस थिंग्स। तो इसको अगर देखा जाए तो 5वें पे पहुंच गया। अब 27 में होपफुली अगर अमेरिका इनवाइट करेगा और पीएम नरेंद्र मोदी हमारे पीएम रहे तो भाई इंडिया होगा तीसरा, और क्या जबरदस्त फीलिंग होगी इंडिया लोगन के लिए कि यार अमेरिका पहले पे, चाइना दूसरे पे एंड इंडिया तीसरे पे इकोनॉमिक वाइज। यार इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, और मैं वेट कर रहा हूँ उस टाइम का 2027 का, या फिर उससे पहले जब भी इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। यार मजा आएगा उस दिन। ठीक है यार, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी दी IMF ने, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर जरूर करता चलूँ। और दूसरी तरफ ऐसे बात तो नहीं करनी चाहिए बट थोड़ा भिखारिस्तान एंड चाइना की भी कर लेता हूँ। तो भिखारिस्तान वही है कि 2030 तक IMF का अंदाजा है कि अगर ऐसे चलते रहे भिखारिस्तान के लोग तो दुनिया के सबसे बड़े बैगर होंगे, सबसे ज्यादा लोन मांगने वाले, सबसे ज्यादा अपनी चीजें गिरवी रखने वाले कंट्री होंगे। कौन? भिखारिस्तान। चाइना से कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान से तो कंपैरिजन बनता नहीं है। तो यार अगर चाइना की कंपैरिजन करें तो चाइना की जो GDP ग्रोथ रेट रही है पिछले साल वो रही है कुछ 7 पॉइंट के आसपास, 7.5 समथिंग। ठीक है भाई, इंडिया की बात कर ले तो इंडिया भी चाइना से ज्यादा आगे नहीं है, बट हाँ आगे है भाई। इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 8.8% के आसपास रही है। ठीक है, चाइना से स्लाइटली आगे है। और मैं ये कहूँगा यार चाइना स्टिल बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया के सामने, बट यार तीसरी अगर इंडिया होगी तो यार इंडिया भी एक पकड़ रखेगी ग्लोबली, इंडिया की भी एक अपनी इन्फ्लुएंस होगा दुनिया में। ठीक है, तो यार होपफुली इंडिया जल्द से जल्द यार तीसरी बड़ी इकोनॉमी बने और वी विल वॉच, और बहुत प्राउड मोमेंट होगा हम सभी इंडियंस के लिए। ठीक है, चाहे वो जो इंडियंस हमारे भाई लोग विदेशों में रह रहे हैं और चाहे वो इंडियंस अपने देश में रह रहे हैं, यार बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, और भाई अच्छा लगा तो इंडियन एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।